नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था आखिर एक न्यूज चैनल में आप क्या देखना चाहेंगे। आपने कहा युवाओं की बात होनी चाहिए। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव ट्रायंगल, ये बातें अब पुरानी लगने लगती हैं जब झांसी कांड जैसे मामले देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से जो वारदात सामने आई है उसको देखकर सुनने वाले तो छोड़िए, पुलिस तक के होश फाख्ता हो गए हैं। यहाँ पहले से ही 2 शादियां कर चुके रिटायर्ड रेल कर्मी ने अपनी लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर की नृशंस हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के साथ उसने जो किया वो रूह कपा देने वाला है। मेरठ कांड का नीला ड्रम तो आपको याद होगा ही। अब आपको नीले बक्से की कहानी भी बता देते हैं। दरअसल बीती रात झांसी पीआरवी कंट्रोल रूम को एक शख्स ने सूचना दी कि उसने अपनी लोडर गाड़ी से एक संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ लोगों को कोतवाली क्षेत्र में उतारा है। उसे शक है कि उस संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। पुलिस शख्स की सूचना पर तुरंत वहां पहुंची जहां की लोडर ने जानकारी दी थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर जब वो नीला बक्सा खुलवाया तो उस बक्से से जो कुछ मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। बक्से के अंदर इंसानी हड्डियां और जले कोयले जैसी कुछ चीजें बरामद हुई थी। तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। जिस घर से ये सामान मिला था वहां गीता नाम की एक महिला से जैसे ही पूछताछ की गई, पूरे केस के धागे खुल गए। गीता ने पुलिस को बताया कि उसके पति राम सिंह, जो कि रेलवे से रिटायर्ड हैं, वो उनकी दूसरी पत्नी है। राम सिंह का कहना था कि वो तीसरी महिला लगातार राम सिंह से पैसे की मांग कर रही थी और आरोप है कि अब तक काफी पैसा वो राम सिंह से ले चुकी थी। उसकी मांगों से तंग आकर राम सिंह ने उसकी हत्या कर दी। इस जानकारी पर तत्काल उस कमरे में जाकर देखा गया तो वहां घटना से संबंधित साक्ष्य और परिस्थितियां नजर आई। इसके बाद मृतक महिला के पहले पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि तीसरी महिला की हत्या के बाद उसके शव को नीले बक्से में रखकर राम सिंह ने जला दिया और उसकी राख को ठिकाने लगाने के लिए नदी में बहा दिया। इसके बाद बक्से को अपनी दूसरी पत्नी के घर बेटे की मदद से लोडर गाड़ी से भिजवा दिया, लेकिन लोडर चालक को मामले पर शक हुआ तो सारी कहानी खुल गई। झांसी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक रिटायर्ड कर्मी ने अपनी प्रेमिका की पहले हत्या की और फिर उसको बक्से में रखकर चलाया गया। हम उसी घर में हैं जहां पर रिटायर्ड रेल कर्मी अपनी प्रेमिका के साथ में रहता था। आपको बता दें कि ये रिटायर्ड जो रेल कर्मी है इसकी पहले से 2 पत्नियां हैं। वो शादीशुदा है और जो जिस प्रेमिका के साथ में रह रहा था वो भी शादीशुदा है। हम अंदर आके आपको उस घर का नजारा दिखाएंगे जहां पर वो जो रिटायर्ड रेल कर्मी है उसने घटना को अंजाम दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बक्से का जो है वो स्टैंड रखा हुआ है और यहाँ पर कुछ आप देखिएगा साफ तौर पर जो काला काला दिख रहा है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर उसने जो प्रेमिका की हत्या करने के बाद शव को वो जलाया, उस बक्से में रखा और यहाँ पर जलाया है। उसके बाद उस राख को जो सबूत मिटाने के लिए राख को इन बोरियों में भरकर बहाने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोरियां भी पड़ी हुई हैं, कोयला भी पड़ा हुआ है और एक नीला ड्रम भी रखा हुआ है। इस नीले ड्रम के पीछे क्या कहानी है इसकी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने उस बक्से को उस समय ये मामला उस समय उजागर हुआ जब बक्से को जो आरोपी है उसने अपने बेटे की मदद से उस बक्से को अपनी दूसरी पत्नी के घर भिजवाने का प्रयास किया और लेकिन जब वो उस बक्से को एक लोडर चालक लेकर जा रहा था तभी उससे पानी टपकने लगा और उसे शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी और ये मामला उजागर हो गया। पुलिस ने इस मामले में बेटे समेत 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, जो शीघ्र ही गिरफ्तार होगा। जब वो आरोपी गिरफ्तार होगा उसके बाद ही आगे की कहानी सामने आएगी कि आखिर मामला क्या था और किस प्रकार उसने हत्या की है। अब इस मामले पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए टीम गठित कर दी है। बेटे समेत 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर है, जिसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। आज पीआरवी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरवी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उस बड़े संदूक को खुलवा कर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई।
इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं, और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो पुलिस के मुताबिक पूछताछ और छानबीन के दौरान पता चला कि महिला की 8 तारीख को ही हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तिरपाल में उसका शव लपेट कर रखा गया। फिर बक्सा खरीदे जाने और शव को जलाने की तैयारी की गई, लेकिन बक्से से रिश्ते पानी ने इस पूरे केस की कहानी को उजागर कर दिया। अब इस खबर से इलाके में हड़कंप है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।